ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। मेरे ये दोस्त तो कृपया आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा सेशन जो है उसका टॉपिक रखा है हमने योग से तनाव मुक्ति, टेंशन फ्री। तनाव सभी समस्याओं का मूल है, सभी बीमारियों का मूल है। तो तनाव से मुक्त कैसे रख सकते हैं? तो आज हमारे साथ जाने माने ट्रेनर दिल्ली से विमल जी गुनेचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय जिनेन्द्र। शाखला हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई है। अलका जी ज्यादा समय नहीं लेना, को जल्दी जाना भी है तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप विमल जी का शॉर्ट में संक्षिप्त में परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी शाखला। आवाज आ रही है मेरी भी? जी आ रही है। जय जिनेन्द्र सबको, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी वीडियो गुड ऑन कर ले मॉर्निंग। प्लीज। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ट्राई टू ओपन। आपके डिवाइसेस ओपन करेंगे तो आपके स्माइली फेस देख के तनाव हमारा कम हो जाएगा। तनाव मुक्त होना है ना, तो हमें तनाव होता है, कोई वीडियो क्यों नहीं ऑन करता है? तो तनाव तो ऐसे ही होते ही रहते। और तनाव मुक्त होने के लिए हम आज यहाँ एक जाने माने, आनंद जी ने बताया कि जाने माने प्रशिक्षक विमल जी का परिचय देना है। मुझे पता है विमल जी को एक बार नहीं, दो बार, शायद 2-3 बार हमारे यहाँ आ चुके। वैसे पुराने साधक है, वैसे वो तो जानते ही है। थैंक यू अशोक जी अपने ओपन करने के लिए। और नाम भी लेती हूँ मैं, पूनम जी, पुष्पा, राधा जी। अगर आप भी सब ओपन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलता रहता है। वेरी गुड, थैंक यू पुष्पा। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम। गुड राधा जी, वेरी गुड।
यही अच्छा लगता है, हम रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसे छोटा सा तनाव आता है और छोटे से बात से कैसे रिलैक्स होते, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विमल जी। विमल जी के बारे में बताना वैसे कोई इजी भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, क्योंकि सरल व्यक्तित्व है और सरल परिचय है इनका। सबसे बेस्ट है कि ये द बेस्ट कार्य करता है। इंसान में बहुत बातें होती है परंतु एक अच्छा कार्यकर्ता वो नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत जाने माने समर्पित कार्यकर्ता है। और जब कार्यकर्ता होता है तो उसको कार्य किए बिना रहा नहीं जाता, काम करने का एक नशा ही होता है, ये समझ लो। तो ये कितने क्षेत्र में जुड़े हैं, अगर हम ऐसे सोचेंगे जानेंगे तो पता चलेगा कि लगभग लगभग तेरापंथ में जितने महत्वपूर्ण काम है उन सब से ये जुड़े हुए हैं। सबसे पहला उनका मुझे और अच्छा लगता है वो काम, तो वो मेरा प्रिय काम वो जो है कि दिल्ली के पूरे एमए का जो हमारा कोऑर्डिनेशन चलता है और वो क्लासेस चलती है, तो विमल जी और उनकी वाइफ राज गुनेचा, तो इनके राज बहुत है क्योंकि विमल के साथ काफी राज जुड़े हैं। और जब राज का साथ हो, पत्नी का भी साथ हो और पति पत्नी साथ काम करे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पति पत्नी साथ काम करना ये एक बहुत अच्छा योग होता है। तो दोनों भी समर्पित है। तो सबसे पहले तो एमए को पढ़ाते हैं और उसके बाद में मेन जो काम है हमारा उपासक यानी पर्यूषण के लिए जाना, और वो भी पति पत्नी दोनों हमेशा इस काम में लगे रहते हैं। पहले तो ये मतलब आज भी वो ज्ञानशाला के प्रशिक्षक तो है ही, परंतु जहां तक मेरा नॉलेज है और मैंने देखा है, विमल जी और राज प्रेक्षा वाहिनी इतना दिल्ली में पहली बार मतलब इतना प्रचार प्रसार किया था, सबसे ज्यादा तब दिल्ली में प्रेक्षा वाहिनियां थी। और उनके राज के कहने से और उनसे जानने से मैंने सूरत में प्रेक्षा वाहिनियां शुरू की थी। तो अनेक ऐसे काम है कि जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और काम करते हैं। तो ये उपासक प्रवक्ता है, इतने अच्छा। सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि इनमें ये बहुत अच्छे गाते हैं, गाना आवाज बहुत। आज हम एक गाना तो विमल जी जरूर सुनने वाले हैं, भले वो योग से जुड़ा हो, ध्यान से जुड़ा हो या आपका पसंदीदा हो, तो एक गाना तो हम जरूर सुनेंगे तो और रिलैक्स हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे। आज का दिन है, मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। इसका कारण आज है होली। आपको पता है आज का दिन महत्वपूर्ण होली का भी है, और उससे भी हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हमारी साध्वी प्रमुखा जी जो थी और आपने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए थे, आज उनको बराबर 1 साल हो गया है। तो आज उनका श्रद्धांजलि का दिन भी है। तो उनके श्रद्धांजलि के दिन पे होली का एक संगम और इसमें विमल जी का जुड़ना, ये भी एक अच्छा त्रिवेणी संगम है। और हम सब जानते हैं कि जीवन ऐसा है कि बिना तनाव के कभी जीवन, एक भी व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी तनाव आया ही नहीं और तनाव कभी मालूम ही नहीं किया, ऐसा कहने वाला व्यक्ति शायद मुझे लगता नहीं कि इस दुनिया में होगा। क्योंकि जिस जगत में हम जीते हैं उस जगत में हर एक को कुछ ना कुछ तनाव होते ही है। तो उस तनाव से मुक्त होने की बहुत अच्छी बातें हमें मालूम पड़ेंगी कि तनाव से भरा पड़ा है ये जग। और विमल जी 3 शब्द है उनके नाम के, तो मैंने ऐसे अभी बैठे बैठे सोचा अभी क्या बताऊं इनके बारे में। तो 3 शब्द से मैं बताती हूँ। विश्वास के साथ आपको कहती हूँ, वो पहला शब्द भी विश्वास के साथ आपको कहती हूँ। मन से और भाव से ये हर बात बताते हैं, मन से और भाव से ये बात बताते हैं। लक्ष्य इनका निश्चित है, सेवा सबकी करनी है, सेवा करनी है। कहीं भी सेवा का काम हो, इनको कोई पड़ी नहीं कि मेरे को क्या पद है, क्या करना है, क्या नहीं। वो काम में ऐसे लग जाते हैं कि उनका काम देख के, और मैंने देखा है अणुव्रत न्यास में संगीत विभाग का जो काम था और बच्चों की जो कंपटीशन चलती थी, वाह, विमल जी ने इतना अच्छा काम किया है, वो मुझे याद आता है। और मुझे लगता है कनक श्री जी थे तब एक जोड़े के साथ गीत का प्रयोग किया था, वो एक अनोखा प्रयोग था और बहुत अच्छा। ये इन्होंने ही मतलब उसको सामने प्रस्तुत करने के लिए पूरा प्रयास किया हुआ था साध्वी कनक श्री जी के आशीर्वाद से। तो ऐसे विमल जी आज हमारे साथ जुड़े। विमल 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 तो विमल है ही। तो सो मोस्ट वेलकम। तो जितने भी वीडियो खुले हैं आई थिंक हाथ ऊपर करेंगे, तनाव मुक्त तो होंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे,
रिलैक्स हो जाएंगे पहले। वाह, तनाव दीजिए नहीं। वाह वाह वाह, वेलकम वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम विमल जी, मोस्ट वेलकम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है, सुस्वागतम। और अब मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ विमल जी के पास। सुनने के लिए उत्सुक है, तनाव मुक्त कैसे बने योग के द्वारा। धन्यवाद अलका जी। और यहाँ पर आनंदमल जी भी उपस्थित हैं। बहुत अच्छा एमपी के फिटनेस सेंटर के माध्यम से एक जागरूकता लाने के लिए, यानी केवल शारीरिक नहीं और मानसिक भावनात्मक तनाव जो होते हैं उन सबको दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास एमपी के फिटनेस केंद्र के द्वारा हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतना अच्छा काम और इतना अच्छा काम लंबे समय से जो कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी उपक्रम को निरंतरता के साथ दीर्घ काल तक चलाना, ये वास्तव में एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और इसमें आप जुड़े हुए हैं। हमारी जो चिर युवा अलका जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं जैसे आज विषय है तनाव मुक्ति, तो मैं आज ऐसे ही बहुत इसको गहरे में मत ले लेना, हल्के में ही लेना कि ये भी एक बड़ा कारण है कि इतना लंबा परिचय देना वो भी एक तनाव का कारण बन जाता है। दूसरे लोगों को सुनना पड़ता है, कितना सुनना पड़ रहा है, और जिसके बारे में बताया जाता है उसके में उसमें भी कई बार अहंकार आ सकता है, तो वो भी एक तनाव का कारण बन सकता है। तो उसको थोड़ा सा 2-3 लाइनों में पर्याप्त होता है, जरूरत नहीं है। बाकी तो अपने काम से दिखाना है जो कुछ है। तो विमल जी, बात जरूरी इसलिए थी कि नए लोग जुड़ते तो उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे लोगों में क्या बात। हाँ, तो आज का अपना विषय जो है वो तनाव मुक्ति का है। तनाव मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को कृति रूप में लेकर आए, ठीक है ना। यानी जो बातें हैं या प्रवचन हैं अपने द्वारा जो करे जाते हैं, या मतलब ये जो बोलने का क्रम है, इसको कम करके कृति रूप में ज्यादा आना। जितना ज्यादा हम व्यवस्थित रूप से किसी क्रम को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, और वो एक प्रकार से तनाव लेकर नहीं आता है। तो तनाव मुक्त हम रहें, इसके लिए योग हमारे लिए बहुत सहयोगी एक उपक्रम है। तो योग से सबसे पहले तो हमें शारीरिक स्तर पर, यानी जो हमारे जोड़ हैं, शरीर के मुख्य अवयव हैं, उनका जैसे जैसे लचीलापन बढ़ता है तो किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का अवरोध हमारे शरीर के अंदर नहीं रहता, और उसके कारण फिर किसी प्रकार का तनाव जनरेट नहीं होता। वह शारीरिक स्तर पर होता है, फिर वो मानसिक स्तर पर चला जाता है, और फिर भावनात्मक स्तर पर ये क्रम उल्टा भी चलता है। पहले भावनाओं में आता है, फिर मानसिक स्तर पर आता है, और फिर शारीरिक स्तर पर भी आ जाता है। तो दोनों प्रकारों से मतलब अलग रहने के लिए, यानी तनाव को अपने से दूर रखने के लिए जरूरी है कि निरंतर नियमित रूप से हम आसन, प्राणायाम, योग अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल कर लें। और जिनके जीवन में ये नियमित रूप से शामिल है उनके फिर तनाव का कोई कारण नहीं, बल्कि वो हमेशा आनंदित रहने का एक अपना प्रयास करते हैं। तो मैं भी, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा बातें नहीं बल्कि प्रयोग ज्यादा, तो मैं प्रयोग के क्रम में सबसे पहले आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और उसके बाद में आगे का क्रम। चलिए, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। कमर पर रखने के बाद में थोड़ा थोड़ा ऊपर लाए, आगे लाएंगे, ठीक है ना। एड़ियों को उठाते हुए घुटनों को आगे लाना है, इस प्रकार। और धीरे धीरे और ऊपर उठाएंगे घुटनों को, यानी पैर को जमीन से ऊपर क्रमशः और ज्यादा बिना कमर से झुके हुए अपने घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे और पीछे ले जाएंगे, यानी एड़ियों को नितंब से लगाने का प्रयास, नितंबों को एड़ियों से ताड़ित करने का प्रयास। अब दाएं बाएं, दाएं बाएं, और आगे की ओर झटकना है। और इसी स्थिति में हल्की हल्की दौड़ अपने स्थान पर, ये थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, शरीर को तैयार कर लेते हैं सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के लिए, आसन के लिए, प्राणायाम के लिए। और हाथों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को पकड़ से बिल्कुल मुक्त कर देंगे, कंधों को जैसे नाचने देंगे, और कोहनियां मोड़कर कलाइयों को झटकेंगे, यानी हम ये तनाव झटक रहे हैं।
सारा तनाव छोड़ के जाएंगे। और आगे पीछे इस प्रकार साथ साथ मुट्ठी बंद करना खोलना भी हो रहा है। अब श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएंगे। हाँ, पूरी प्राणवायु भर लें फेफड़ों में। फिर से नॉर्मल दौड़ और एक पैर पर 2-2 बार। अपनी शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखना है। जितना हम सहजता के साथ कर सकते हैं उतना ही करना है। शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, बल्कि यह अभ्यास नियमित रूप से करना है। खोले बाहर और मिलाएं। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, प्लस बनाएं। फिर से नॉर्मल और थोड़ी ट्विस्टिंग करें। घुटने, नितंब और कंधों के सहारे शरीर को ट्विस्ट करें। फिर से नॉर्मल दौड़ और धीरे धीरे गति को कम करते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैरों में अंतर रखें। हथेलियों को घुटनों पर स्थापित करें। वजन नहीं डालना है शरीर का, केवल सहारे के लिए। और सामने देखते हुए नाक से श्वास भरना और मुंह से छोड़ना है। रिलैक्स, विश्राम। ये हमने इसलिए किया कि शरीर जो अभी सतत व्यायाम करने से श्वास भी हमारा तेज हो गया, शरीर भी जैसे थक गया, तो उसको वापस सामान्य करने के लिए कभी भी आसन प्राणायाम व्यायाम करते समय ये ध्यान रखना है, शरीर थकी हुई स्थिति में ना, श्वास हमारी चढ़ी भी ना रहे, तेज ना रहे, बार बार उसको नॉर्मल करना। इसलिए जितना समय मिलता है 1 मिनट आधा मिनट रिलैक्स रहना, अपने सांसों की ओर एकाग्र हो जाना, ताकि हमारा शरीर सामान्य हो जाए और अगले कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाए। चलिए अगला क्रम करते हैं। थोड़ा और सतत व्यायाम करते हैं, यानी वार्म अप करते हैं। दोनों हाथों को सामने, ऊपर, बाजू में और मिला देंगे। इसको रिपीट करते जाना है, ठीक है ना। एक प्रकार से व्यायाम योग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस अगला क्रम दूसरा प्रकार रखेंगे। 1 2 3 और 4, इसको रिपीट करना है 16 तक। 1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 15 16। बस एक और करेंगे इस प्रकार का क्रम। 1 और 2 में जैसे पहलवान की स्थिति बन गई, और 3 में वापस हुई और 4 में मिला देना। 16 तक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस रिलैक्स। अब एक और थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं इस प्रकार का क्रम कि शरीर के जितने जोड़ है उनका एक साथ व्यायाम हो जाए। एक ऐसा सेट है 1 से 20 तक का क्रम रहेगा उसका, जिसमें शरीर के सभी जोड़ों का लगभग एक साथ व्यायाम हो जाएगा। उछल कर पैरों को बाजू में खोलना और हाथों को दोनों बाजू में फैलाना, यहाँ से शुरू करना है। ये 1 की स्थिति होगी, ठीक है ना। अब मेरे साथ साथ करेंगे, 2 बार रिपीट करना है, ठीक है। एक बार और रिपीट करना है, मगर पहले 20 तक पूरा करेंगे। 2 हाथों को ऊपर सीधा करने के बाद शरीर को खींचेंगे, खींची हुई स्थिति में। 3 वापस आना। 4 5 पीछे कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। 6 लेफ्ट साइड। 7 हाथों को लटकने नहीं देना, खींचते रहना है। 8 वापस बीच में आ जाएंगे दूसरी तरफ। 9 खींचेंगे हाथों को। 10 11 क्रॉस करके वापस हाथों को फैला देंगे। 12 में बाईं ओर से पीछे जाना है। 12 वापस आना दूसरी तरफ। 13 वापस आना। 14 क्रॉस करके ऊपर देखना है, गर्दन बिल्कुल मोड़ कर ऊपर देखना है। 15 19 और 20। इसको एक बार और रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और
पीस, रिलैक्स। ये हमारा अभी तक का क्रम जो है वो वार्म अप के रूप में था। अब कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते हैं। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं में शरीर के जितने जोड़ हैं या जितने मुख्य अवयव हैं उनका व्यायाम, सरल व्यायाम बिल्कुल। तो पहले दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और बार बार एड़ी उठाकर रखना है, फिर उसी क्रम में पंजे को उठाकर रखना है, फिर दोनों को मिलाकर यानी एड़ी और पंजा 3 भागों में इसको बांट लें। एड़ी से शुरू करें, 1 बार बार, 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब एड़ी के बल पर पंजा उठाना है मगर शरीर को झुकने नहीं देना, सीधा रखते हुए 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब बारी बारी एड़ी पंजा, पहले एड़ी उठाएंगे फिर पंजा उठाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रिलैक्स। ये हमारे एड़ी पंजों का व्यायाम हुआ। अगले क्रम में घुटने का कुछ व्यायाम करते हैं। घुटनों पर इस प्रकार पैरों को थोड़ा सा खोल लें जितने अपने कंधे की दूरी है और घुटनों पर हथेलियों को रखना है। फिर से स्मरण करवा दूं कि वजन नहीं डालना, केवल सहारे के रूप में, और आगे पीछे इस प्रकार संचालित करेंगे। 1 2 3 4 5 6, बस, रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों कमर पर रखेंगे, पैरों को मिला लेंगे। अब एड़ियों को फिर से हिप्स पर लगाना है यानी नितंब को ताड़ित करना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से दाएं बाएं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा आगे झटकना, 1 2 3 4 5 और 6, रिलैक्स। ये हमारे घुटनों का व्यायाम हो गया। अब कमर का हिस्सा, कमर के हिस्से के लिए आगे की ओर झुकना है, सीधे होना है, पीछे की ओर जाना है और सीधे होना है, यानी 4 अंकों में एक चक्कर बन जाएगा, एक साइकिल बनेगी। मगर ध्यान रखना है जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो शरीर को पहले कमर के निचले हिस्से से ऊपर उठाना ये, और इसको मेंटेन रखते हुए यानी वापस ढीला नहीं छोड़ना है, मेंटेन रखते हुए और ऐसे झुकना है। और इस स्थिति में गर्दन हमारी पीछे की तरफ रहे, प्रयास हमारा रहे कि गर्दन पीछे की तरफ रहे, इस प्रकार की स्थिति। और श्वास को भरते हुए वापस आ जाएं। पुनः कमर पर हथेली रखना, पीछे जाना है इसलिए सहारा लगाना है कमर पर, और पीछे जाना और वापस आना। ये 4 का एक साइकिल बन गया। इसको एक बार रिपीट करेंगे। ध्यान रखना है जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो चाहे खड़े खड़े या बैठे बैठे, आसनों के क्रम में कई बार ये क्रम बनता ही है, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी होती है। तो मैंने याद क्या करना है, लोअर बैक से कमर के निचले हिस्से शरीर को ऊपर की ओर तानना, हल्की सी गर्दन को पीछे कर देना और इस स्थिति में झुकना। ये मेंटेन रखते हुए लास्ट मोमेंट तक हमने गर्दन उठाकर रखना है। लगे कि अब और नहीं झुका जाता है तो हम गर्दन को अंदर कर सकते हैं। हाँ, जिनको सर्वाइकल है उनको फिर और ज्यादा ऊपर ही रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये सांस छोड़ते हुए, ये सांस भरते हुए वापस आ गए, पीछे सारा लगा दिया। 3 और 4, 1 2 3 और 4, कमर का। और दूसरा प्रकार करते हैं, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और 2 बार लेफ्ट साइड बाईं ओर झुकेंगे, सांस को बाहर करते हुए शुरू करेंगे। 1 ऐसे 2 बार झटकना है, फिर वापस ये हाथ इधर आ जाएगा, दूसरा हाथ 2 बार करना है। रिपीट करें, 3 4, एक बार और 5 और 6, रिलैक्स। अगला क्रम कमर के लिए ही है। दोनों हाथों को कमर पर रखने के बाद दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाएं नितंब पर, इस प्रकार रखने के बाद विपरीत दिशा की एड़ी देखना है, यानी बाईं ओर से मुड़ रहे हैं तो दाएं पैर, यानी लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो पीछे से राइट साइड की एड़ी को देखेंगे ऐसे। मगर ध्यान रखना है घुटनों को मुड़ने नहीं देना, कमर से मुड़ना है। व्यायाम कर रहे हैं कमर का, पूरी एकाग्रता हमने वहीं रखनी है। हमेशा यही ध्यान रखना है सूक्ष्म व्यायाम करते समय जिस अंग विशेष का व्यायाम कर रहे हैं पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान हमारा वहीं रहना चाहिए, अधिकतम मूवमेंट भी वहीं चाहिए। दूसरी जो शरीर के पार्ट है, दूसरे अवयव जो है वो कम से कम मूव हो ऐसा प्रयास करना है, उनको रोकना है, ठीक है, ताकि हमारी एकाग्रता एक जगह रहे, वहां का पूरा फायदा हमें मिले। शुरू करेंगे, 1 थोड़ा सा रुकना और बदल करना, 2 3 4 5 और 6, रिलैक्स। मैं आवृत्तियां थोड़ा समय कम है इसलिए कम करवा रहा हूं, हम कभी भी पूरा समय मिला तो और ज्यादा कर पाएंगे। अब पैरों को मिला लें। अब हाथ जो है अभी हमने ऐसे रखे हुए थे, अब ऐसे रखे,
ठीक है ना, ताकि हमारा चेस्ट पूरा खुले। ठीक है, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे, और मध्य भाग को गोल घुमाना, ये ध्यान रखना, सिर को नहीं घुमाना है, ऐसे मध्य भाग को, सिर और पैर अपने स्थान पर अधिकतम स्थिरता के साथ बने रहे। एक दिशा में हुआ और फिर दूसरी दिशा में, 1 2 3 4 और 5, रिलैक्स, हो गया। अगला क्रम हमारा हाथों के लिए रहेगा, और हाथों में सबसे पहले जो है उंगलियां, यहां से शुरू करेंगे, यहां तक आएंगे, जोड़ों तक। दोनों हाथों को आगे करने के बाद उंगलियों को टाइपिंग पर जिस प्रकार संचालित होती है, एक एक उंगली को सक्रिय करेंगे। हाँ, सारी उंगलियां, अनामिका, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुश, सब कुछ और गति के साथ, और स्पीड बढ़ा दें टाइपिंग की। यहीं से मुट्ठी बंद खोलना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, साइड में 1 2 3 4 5 6 7, सामने। अब मुट्ठियां जो है विपरीत दिशा में बाहर की तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो मुट्ठी बंद खोलने का क्रम है, ये हमारे बीपी को बहुत नियंत्रित रखता है, संतुलित रखता है, बहुत अच्छा, रक्त संचार बहुत अच्छा होता है। अगला क्रम, अगले क्रम में दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे, मुट्ठों को अंदर रखते हुए, और कलाइयों से दोनों दिशाओं में गोल घुमाएंगे। शुरू करेंगे, 1 2, हाथों का अंतर बराबर रखें, 4 5 6, दिशा बदल देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, रिलैक्स। अगले क्रम में कोहनी व्यायाम करेंगे, इस प्रकार की स्थिति, सांस को भरते हुए, और दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके कंधे के पास लेके आना है, मुट्ठियों को, और सांस को फेंकते हुए आगे की ओर फेंक देना है। 1 2 एक और क्रम इस प्रकार का, यानी कोहनी कंधों का, जिसमें साथ में हो जाएगा, इस प्रकार का कर सकते हैं। सांस भरें और ऊपर जितना शोल्डर ब्लेड को कवर करते हुए हथेलियों को नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कोहनियों को ऊपर पूरा उठाकर रखते हुए करना है। और फिर दूसरी बार स्थिति बदल देंगे, हाथों को क्रॉस करने का जो क्रम है वो बदलते रहेंगे, ऐसे दिखना सामने ही है। चलिए, अगला क्रम जो है हमारा कंधों के लिए रहेगा। सांस भरेंगे, मुट्ठी को बंद करते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी खोलते हुए कंधों को नीचे छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे, साथ साथ मुट्ठी बंद और खोलना, सांस ऊपर भरना, सांस छोड़ना, कंधे ऊपर, कंधे, तीनों काम एक साथ। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब पीछे से आगे, आगे से पीछे, दोनों दिशाओं में गोल घुमाएंगे, मगर पूरी एकाग्रता कंधे पर रखेंगे तो ही कंधे ठीक से मूव कर पाएंगे, अन्यथा क्या है, हाथ ऐसे फैलेंगे। जब हमारा ध्यान बटेगा तो हाथ ऐसे फैलेंगे, हाथों को सीधे रखते हुए, 1 2 3 4 और 5, दिशा बदलेंगे, 1 2 3 4 और 5, रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा अंतर दे देंगे, और एक हाथों का क्रम करना है शरीर को बिल्कुल ढीला रखते हुए, और दोनों हाथों को क्रॉस करना है शरीर के पास से, ये ठीक है ना, और शरीर के दूर से, ऐसे, यानी 2 प्रकार से करेंगे। क्रॉस करके, ध्यान रखने की बात है, ये ऐसा करते हुए सांस को भरेंगे, और ये कोहनियों को मोड़कर हल्की मुष्टिका बनाकर इसका प्रहार करने पर जब करेंगे तो सांस को बाहर करेंगे, ये सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, या मुट्ठी खोलना या मुट्ठी बंद करना। ठीक है, चलिए, स्थिति इस प्रकार की, यहां से शुरू करते हैं। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सामने 1 2 3 4 5 और 6, रिलैक्स। अगला क्रम, ये किसके लिए, कि कंधे की पकड़ बन जाती है हमारी, एसिड जम जाता है, यूरिक एसिड जम जाता है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कंधे जो है काम करना बंद कर देते हैं। कई बार इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, स्वयं की कंघी नहीं कर पाते, तो एक फ्रोजन शोल्डर का क्रम जो है वो बनना शुरू हो जाता है, तो उसको वो बने ही नहीं, हमारे कंधे बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ रहे, उसके लिए। अगला क्रम, दोनों हाथों में उंगलियां उठा मिलाना, इसको कहेंगे समन्वय मुद्रा। कंधों पर रखेंगे, दोनों दिशाओं में गोल घुमाएंगे, 1 आगे से जब हाथ आए तो कोहनी आपस में स्पर्श करें, कोहनियों को पॉइंट मानकर बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करना, और इसी प्रकार दूसरी दिशा में 1 2 3 4 5 और 6, रिलैक्स, विश्राम। अगला क्रम हमारा रहेगा, दोनों हाथों को इस प्रकार तिरछे रखना है, और एड़ियों को उठाकर शरीर को एक दिशा में झटकना 2 बार, फिर दूसरी बार दूसरी दिशा में, ठीक है ना, साथ साथ करेंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4
5 और 6। रिलैक्स, हाथों को भी नीचे ऊपर खींचते रहना है। अगला क्रम हमारा सीनियर फेफड़े के लिए रहेगा। इस प्रकार का क्रम, दोनों हाथों को सामने रखते हुए मिलाकर सांस को भरते पीछे लाना कानों बिंदु को, और सांस छोड़ते वापस मिलाना। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरा प्रकार यानी सीनियर फेफड़े के लिए दूसरा प्रकार। इस प्रकार की स्थिति पूरा बल लगाकर जैसे स्प्रिंग खींचते हैं, कोहनी कंधों को पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। बार बार इसको रिपीट करना है। हर बार हाथ को भी ऊपर नीचे इस प्रकार कर सकते हैं। शुरू करें 1 2 3 4 5 और 6। स्थिति थोड़ी सी बदलेंगे। इस प्रकार की स्थिति जैसे जिम में कोई बार पकड़ ली, उसको पीछे ले जाएंगे, सांस को भरते हुए कोहनी कंधों को पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए वापस लेना। पूरा बल लगाकर करना है ये क्रम। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक और क्रम सीनियर फेफड़े के लिए करेंगे इस प्रकार की स्थिति, यानी अपनी कलाइयों को नाभि के आगे क्रॉस कर लेना इस प्रकार। अब ध्यान रखने की बात है कि कंधों को पीछे ले जाना है, अपने कोहनी को ऊपर उठाना है, मगर कोहनी को पीछे नहीं ले जाना है, ठीक है ना, ऊपर उठाना है। इस प्रकार की स्थिति यानी हाथों की स्थिति बनेगी ऐसे, उल्टे तेलियां सामने की तरफ आ जाएगी। इस प्रकार की स्थिति शुरू करें 1 2 3 4 5 और 6। रिलैक्स, विश्राम। विश्राम का निर्देश जब भी सुने तो अपनी सांसों की ओर एकाग्र हो जाएं, अपनी आती जाती सांसों को देखें, ताकि हमारी शरीर की स्थिति वापस सामान्य हो जाए, हम अगले क्रम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अगला क्रम सीनियर फेफड़े करने के बाद में गर्दन के लिए दोनों हाथों को संतुलन के लिए, शरीर के संतुलन के इस प्रकार रखें। ये भी स्थिति में कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा संतुलित आराम से हो सकता है। ठुड्डी को नीचे सीने से लगाना, झुकना नहीं, ध्यान रखना, शरीर से झुकना नहीं, ठुड्डी को सीने से लगाते हुए अपने पैर के पंजों को देखने का प्रयास करना है, सांस को छोड़ते हुए और ये सांस को भरते हुए धीरे धीरे पूरी जागरूकता के साथ, पूरी एकाग्रता अपनी गर्दन पर रखते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। विमल जी आप म्यूट हो गए हैं। अपने आप ही हो गया, ठीक है, ठीक है। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्रम ऊपर नीचे का किया, अब बाईं और पीछे, दाईं और पीछे। मगर ध्यान रखना पूरी एकाग्रता हमारी गर्दन पर रहनी चाहिए, कंधे बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, शरीर बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, और थोड़ा धीरे धीरे जागरूकता के साथ करना, क्योंकि हमारी जो ये गर्दन की नसें, स्नायु हैं, वो डेलिकेट्स होते हैं, इसलिए पूरी जागरूकता के साथ एक धीरे धीरे ठुड्डी को कंधे की लाइन में लाना, 2 बाईं और फिर दाईं और पीछे, लेफ्ट साइड बैक, राइट साइड बैक। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहे, बल्कि लगातार जागरूकता पूर्वक मुस्कुराते हैं, चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनी रहे। बस तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो मुस्कुराते हुए करें, भाव क्रिया के साथ करें। बस तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भाव क्रिया के साथ में अपने कर्मों को करते हुए और आगे बढ़ते जाए। एक बार और, यानी तनाव मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है अपने में। जितना हम पदार्थों के साथ, दूसरों के साथ रहेंगे, उतने तनाव होने के कारण ज्यादा बनेंगे। अपने साथ रहें, और ये जो समय हम जब आसन प्राणायाम व्यायाम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं, तो पूरी तरह में अपने लिए है। तो पूरी एकाग्रता हमारी अपनी चेतना के साथ रहनी चाहिए। सबसे बड़ा तनाव मुक्ति का ये एक उपाय है, और उसके साथ जब आसन प्राणायाम जुड़ जाते हैं तो एक प्रकार से इसके लाभ जो है मल्टीपल हो जाते हैं। अब कान को कंधे से लगाना है, दाएं कान को दाएं कंधे से, बाएं कान को बाएं कंधे से। शुरू करें 1 2, साइड में जाते हुए सांस बाहर, बीच में सांस को भरना और फिर बाहर। इस स्थिति में कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, गर्दन को ही कंधों की तरफ ले, कान को ही कंधों की तरफ लेकर जाना है। एक बार रिलैक्स। अगले क्रम में ठुड्डी को सीने से लगाएंगे, गर्दन को दोनों दिशाओं में 4-4 की गिनती में गोल घुमाना है। ध्यान रखना है
मार्ग में जो कुछ आ रहा है, यानी आंखों को खुला रखना है, उसको जागरूकतापूर्वक देखते हुए भी जाना है और बड़ा फोकस यानी गहराई तक देखने का प्रयास। ये स्थिति एक रिलैक्स। सांसों की स्थिति इस प्रकार रख सकते हैं, सांस भरकर रोक लिया भीतर, फिर एक पूरा चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 जितने लगा सकते हैं, फिर सांस को बाहर कर दिया, फिर से सांस को भरा और दूसरी दिशा में ये क्रम शुरू करेंगे। 1 2 मुस्कुराते रहें, 3 दिशा बदले, 1 2 3 रिलैक्स, विश्राम। ये हमारा, मैं नहीं कहता कि सभी अवयवों का, सभी अंगों का हो गया, मगर फिर भी जितना हमारे पास समय को उपलब्ध है उस हिसाब से मैंने आपको सूक्ष्म योगिक क्रियाएं सबको मालूम है, फिर भी अपनी तरफ से कराने का एक प्रयास किया है। अगले क्रम में कुछ आसन लेते हैं। तो आसनों में सबसे पहले जो आसन है वो ले रहे हैं हम ताड़ासन। ये तनाव मुक्ति का बहुत अच्छा आसन है। जब भी तनाव हो, कोई भी काम लंबे समय तक करते हुए या और कुछ काम का क्रम करते हुए, तो हम अगर रिलैक्स होना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए भी अगर तनाव मुक्ति के लिए ये अपना ताड़ासन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तनाव मुक्ति होती है। चलिए इसको 2 प्रकार से करते हैं। 1 सांस को भरते हुए, 2 में कंधे से हाथ मोड़ना, ठीक है, कई बार ऐसे मोड़ लेते हैं, ठीक है ना, तो कंधे से पूरा मोड़ना ऐसे, 2 3 में ऊपर मिला देना और 4 में शरीर को ऊपर खींचना है, एड़ियों को ऊपर उठाते हुए, सामने देखते हुए मगर, और कोहनियों को सीधा रखते हुए पूरी हथेली जड़ तक, यहां तक ऐसे वी शेप में रखना है, पूरी मिला लें और सामने देखें। हल्का सा शरीर का भार पीछे की ओर साध कर रखें। यह आसन तनाव मुक्ति के लिए, आलस्य दूर करने के लिए, कब्ज दूर करने के लिए और एक उम्र तक लंबाई बढ़ाने के लिए। हमारी भी बढ़ जाती है, सबकी बढ़ती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो पूरा शरीर सीधा हो जाता है। हाँ, इस स्थिति में शरीर को ताने, कलाई, कोहनी, कंधा, कमर, घुटना, टखना, ऊपर शरीर की ओर, शरीर पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। इस प्रकार का अनुभव करते हुए और धीरे धीरे नीचे आ जाए, वापस उसी क्रम में वापस आए जैसे गए थे। ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार भी हम सामान्य तो दोनों ही करते हैं, ये क्रम हो गया। उंगलियां में उंगलियां इंटरलॉक कर लें, मिला लें आपस में और पलट दें नीचे की तरफ, फिर से दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं और खींचे शरीर को ऊपर की ओर, एड़ियां उठाकर खींचे खींचे, ताने ताने, कलाई, कोहनी, कंधा, कमर, घुटना, टखना, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। संतुलन बनाए रखने का प्रयास और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, रिलैक्स। वापस उसी क्रम में जिस क्रम में गए थे आ जाए। ये हो गया हमारा ताड़ासन। अगला आसन एक और आसन करेंगे, वो आसन है हमारा वीरभद्रासन। बहुत अच्छा आसन है। पैरों को खोलेंगे पर्याप्त, यानी जितना अधिकतम खोल सकते हैं, मगर किसी प्रकार का कष्ट हमारे शरीर को न हो, उस स्थिति में खोलना है। दोनों दिशाओं में करना है। तो दोनों दिशाओं में करने के लिए पंजे को दिशा देनी है। पंजे को दिशा देने के लिए भी ध्यान रखना है कैसे देना है। एक तो होता है पंजे की, यानी अंगुलियों के से अग्रभाग से बाहर की तरफ कर दिया, ठीक है, दिख रहा है। एक तो ये स्थिति है, ऐसे उठाकर रख दिया, ठीक है ना। दूसरा प्रकार जो है वो है एड़ी से, एड़ी को अंदर की तरफ लाना। तो ये उत्तम प्रकार है, यानी इस आसन की स्थितियां ठीक बने, इसके लिए एड़ी को अंदर की तरफ लेकर आना है, ये प्रयास करें। एक बात। दूसरी बात जो है, पूरा शरीर वीरभद्रासन कर रहे हैं, पूरा शरीर दिशा के अंदर, यानी जो अपर कमर से ऊपर का हिस्सा है वो पूरा एक दिशा में आ जाए, ठीक है। इस स्थिति में दोनों हाथों को फैलाना है और ऊपर मिला देना है। आगे वाले घुटने पर दबना है 90 डिग्री लगभग, और शरीर को ऊपर की ओर तानना है, दोनों हाथों के मध्य से छत को, आसमान को देखते हुए। ये पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, आगे वाला पैर 90 डिग्री जितना दब सकते हैं दबना है, और पीछे का पैर सीधा। और इस स्थिति में ये ऊपर देखना, दोनों हाथों के मध्य से पूरी हथेली नीचे जड़ तक मिली हुई चाहिए, और ऊपर देखकर मुस्कुराना। क्या भेजा नीचे ऊपर वाले ने, और एमपीके के बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में व्यायाम करने का मौका दिया। आइए वापस नीचे, रिलैक्स। यही क्रम हमने दूसरी तरफ करना है, तो वही ध्यान रखना है, एड़ी को उठाकर अंदर की तरफ लेकर आना है।
ये लाए हम एड़ी को, दूसरे पैर को भी उसके लंबवत कर दिया। अब इधर झुकना है, पहले धड़ को पूरा दिशा में कर लिया, पूरा दिशा में कर लिया, और उसके बाद हाथों को फैलाकर ऊपर किया और आगे वाले घुटने पर दबते हुए शरीर को दोनों हाथों के मध्य से ऊपर देखते हुए खींचा, खींचा। वीर वज्रासन, वीर प्रवृत्ति बनती है, मोटापा दूर होता है, कंधों का दर्द दूर होता है, शरीर को बल मिलता है, घुटने, पैर, हाथ सब मजबूत होते हैं। आ जाए वापस, रिलैक्स, विश्राम। आ जाए। अब आपने खड़े रहकर बहुत श्रम किया है, आवश्यकता लगती है थोड़ी सी बैठने की, तो अपने स्थान पर बैठ जाए इस प्रकार। एक दो आसन करेंगे बस, उसके बाद में लगभग संपन्नता की ओर जाना है। तो पहला आसन जो कर रहे हैं, यानी सब लोग वज्रासन में अगर बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ। मैं इसको और थोड़ा नीचे कर दूं। ये ज्यादा ठीक है। चलिए, इस स्थिति में हम आसन करेंगे जिसका नाम है उत्तान मंडूक आसन। बहुत सरल सा आसन है मगर बहुत महत्वपूर्ण आसन है। पैरों को खोल लेंगे, जितना ज्यादा खोल सकते हैं उतना ज्यादा घुटनों को दूरी दे देंगे, फैला देंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले आना और क्रॉस करके शोल्डर ब्लेड को कवर करना है, ठीक है ना। जितना हाथ नीचे जा सकता है, कोहनियां ऊपर आ सकती है, लाने का प्रयास। बस इस स्थिति में थोड़ी सी ठुड्डी को ऊपर उठाना, ताकि शरीर जो है सर्वाइकल की जो हड्डियां हैं वो रीढ़ की हड्डी की लाइन में रहे, शरीर सीधा रहे, ठीक है। इस प्रकार से सामान्य श्वास प्रश्वास करना, यह है उत्तान मंडूक आसन। घुटने की मांसपेशियां जो लचीली मजबूत बनती है, कंधे कोहनियां मजबूत लचीली बनती है, वहां के स्नायु और रीढ़ की हड्डी को स्टेबिलिटी मिलती है। ऊर्जा का, शरीर की ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। सर्वाइकल जिनको है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। हम में से किसी को नहीं है क्योंकि रोज करते हैं, करते करते कभी होना नहीं है। आ जाइए नीचे वापस, रिलैक्स, विश्राम। अगला क्रम करेंगे हम, पैरों को आगे की ओर फैला लें। दो आसन करेंगे, वक्रासन और मरीच्यासन। वक्रासन इस प्रकार की स्थिति, एक पैर को मोड़कर और दूसरी तरफ घुटने के पास पंजे को पूरा रख दें, इस प्रकार की स्थिति। और जो पैर हमारा सीधा है उस हाथ को ऊपर उठाना, जो पैर अभी सीधा है उस तरफ के हाथ को उठाना, उसको लपेटना, ऐसे हल्का सा कंधे से आगे आते हुए, और इस प्रकार की स्थिति, और ऐसे क्रॉस करके पकड़ना। दूसरा हाथ पीछे जाएगा और उसी तरफ पीछे देखेंगे। ये वक्रासन, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, कंधों के लिए बहुत अच्छा है, मोटापा कम करने के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, थायराइड, पैराथायराइड, इसकी स्वस्थता के लिए बहुत अच्छा है। और पीछे देखकर मुस्कुराएं, सामने देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, ऊपर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, अब दाएं बाएं भी, यानी कोई दिशा छोड़नी नहीं है जिस दिशा में मुस्कुराए नहीं। आ जाए वापस, रिलैक्स। और दूसरे पैर के साथ यही क्रम ध्यान रखना है, घुटने की सीध में अपने पंजे को रखना है। तो यहां पर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मगर जिन सबका अभ्यास आपका है तो थोड़ा क्रॉस करके करें। अब वही हाथ उठाना है जो पैर हमारा सीधा है, वो हाथ ऊपर उठा लिया और ऐसे क्रॉस करके और पकड़ लिया पंजे को, और दूसरा हाथ पीछे रखते हुए पीछे देखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहना, जितनी देर हम रुक सकते हैं, एटलीस्ट 30 सेकंड रुकने का, यानी पूर्ण स्थिति में हमारा सबका अभ्यास होना चाहिए। रिलैक्स, आ जाए वापस, विश्राम। अगला क्रम जो है वो है मरीच्यासन। बहुत अच्छा आसन है मरीच्यासन। अब पैर को पूरा मोड़ेंगे। ये वक्रासन के परिवार का ही समझ लीजिए, और अगला आसन इसी परिवार का अगर समझे तो अर्ध मत्स्येंद्रासन हो जाएगा। तो ये इस स्थिति में पैर को पूरा मोड़कर एड़ी को नितंब यानी जंघा के मूल से लगा देना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। अब जो पैर हमने मोड़ा है उस हाथ को सीधा कर लें, उसको लपेटना है ऐसे, और पीछे से लाना है, दूसरा हाथ पीछे से ले जाकर और पकड़ेंगे हाथ को, और जो हाथ हमारा पीछे गया है बाद में उस तरफ पीछे देखना, रीढ़ की हड्डी गर्दन को थोड़ा सा, यानी कमर को सीधा कर लेना ऐसे, और दूसरी तरफ देख के पीछे
मुस्कुराएं। आ जाए वापस। दूसरी तरफ भी करना है, मरीचियासन। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए, घुटने के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा है ये। रिलैक्स, आ जाए वापस। धन्यवाद आप सबका। एक्चुअल में थोड़ा सा समय कम है, इसलिए 1 घंटे का अपना कार्यक्रम था, मगर मैंने ही आग्रह किया आज जो कार्यक्रम है अपना थोड़ा शासन। गीत गाएंगे, गीत गा के आप चले जाएंगे, कुछ ना कुछ गीत सुन रहे हैं गाना। हाँ जी, अलका जी क्या बोल रहे हैं? आपका गीत सुनना है कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, प्रयास करूंगा। चलिए, गीत का देखिए, आग्रह गीत गाने से भी तनाव दूर होता है। है। यस, गीत गाने से, सुनने से भी तनाव दूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, संगीत तो तनाव मुक्ति का बहुत बड़ा साधन है, और इनका अगर संयोजन हो जाता है, योग, प्राणायाम, ध्यान और उसके बाद संगीत, तो समझ लीजिए कि वो कह सकते हैं सोने में सुहागा हो गया। चलिए, मैं एक अंतरा आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा भजन है और निर्गुण भजन है। यानी जीवन हमें मिलता है तो उसकी उपयोगिता कब है? उसकी उपयोगिता है जब हम जो तय काम है वो कर लें। यानी हमारे जो नियत काम है कि ये तो करना ही चाहिए, ऐसा, और हम भी सोचते रहते हैं ये मेरे को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानी लोग भी जानते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति जानता है अपनी चेतना के आधार पर कि ये काम करने चाहिए। वो अलग बात है कि प्रमाद के कारण या और कुछ विकार जो हमारे स्वभाव में आ जाते हैं उनके कारण कर नहीं पाते हैं, मगर फिर भी हमें निरंतर उसके लिए संकल्पित होने का प्रयास करना चाहिए। और संकल्प जो है वो उसके लिए शक्ति कहां से आती है? तो योग, प्राणायाम, ध्यान, इनसे शक्ति आती है। और जब हमारे संकल्प पूरे होते रहते हैं ना, यानी जब हम संकल्प करते हैं उसकी क्षमता हमें मिलती रहती है और उसको पूरा करते हैं, तो वो सबसे बड़ा तनाव मुक्ति का साधन है। ठीक है ना? तो मैं तनाव मुक्ति पर वैसे थ्योरिटिकल, सैद्धांतिक बहुत ज्यादा बोलने के पक्ष में नहीं हूं, और न मैंने आज बोला है, फिर भी मैंने कुछ प्रयोग करके थोड़ा सा एक इस क्रम को जो मेरे लिए नियत किया गया था पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। गीत की पंक्तियां मैं दोहरा रहा हूं। हर पल अपने पास एक मौका है, हर पल अपने पास एक मौका है, खोते हैं इसको तो धोखा है, हर पल अपने पास एक मौका है। ये छोटा सा जीवन जो हमने पाया है, कितना कुछ करने का ये अवसर आया है। ये छोटा सा जीवन जो हमने पाया है, कितना कुछ करने का ये अवसर आया है। ये जानते हैं हम कि एक दिन मरना है, फिर क्यों नहीं करते वो जो हमको करना है। किस सोच में है हम, किसने हमें रोका है,
हर पल अपने पास एक मौका है, खोते हैं इसको तो धोखा है। हर पल अपने पास एक मौका है, हर पल अपने पास एक मौका है। धन्यवाद। मुझे वेरी गुड, वेरी गुड, ओम सबको वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत सुंदर। और इनको आप YouTube पे भी देख सकते हैं, इनका बहुत अच्छा है गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देता है सब कुछ, देता है सब कुछ देश हमें, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। ऐसा एक गीत है कोई विमल जी का, आई थिंक बहुत अच्छा है वो, तो देना सीखे। ये गीत भी बहुत आप लोग YouTube पे जाके विमल जी का देख सकते हैं। बहुत व्यस्त समय में थे विमल जी, आपने समय दिया, आपको जल्दी जाना है पता है। बहुत बहुत सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 7-8 मिनट का समय है, विमल जी को जल्दी जाना है, तो हम तनाव मुक्ति के लिए 1-2 प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। अभी आप बैठे बैठे ही करेंगे। सीधे रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। आनंद भाई साहब, मैं इजाजत लेना चाहता हूँ, थोड़ा मेरे को निकलना है। निकल जाऊं मैं, आपकी आज्ञा हो। विमल जी को जाना। हाँ, धन्यवाद। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूँ, आप सबके मध्य में आने का मौका आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद। तो सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। हम क्या करेंगे, पहले पूरा श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। अपनी सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम को दोनों हाथों से समेटते हुए बिना आवाज के हंसना है। पूरी मांसपेशियों को हिलाते हुए पूरा तनाव हमारा दूर हो जाएगा। सीधे बैठिए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी प्रॉब्लम्स को समेटिए, समस्याओं को समेटिए और बिना आवाज, आवाज नहीं, और एक श्वास में जितना लंबा श्वास को आप बिल्कुल बिना आवाज के एक बार और करेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को समेटिए और समस्याओं को ऊपर की ओर ऐसे उछाल देना है। यस, माइंड फ्रेश हुआ, तनाव दूर। अब और ज्यादा तनाव दूर करना है तो आवाज के साथ फुल आवाज कर सकते हो। आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सबकी आवाज आनी चाहिए। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से समस्याओं को समेटिए और आवाज के साथ रिलैक्स। तो अब आपको कुछ कहना हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे।
हाँ बोलिए सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, आज विमल जी ने बहुत सुंदर क्लास ली। स्टेप्स तो वही थे, रोज हम करते वही थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने गिनती के साथ और अलग तरीके से करवाया। वेरिएशन, जो वेरिएशन था variation, उस नए स्टेप भी थे, नए कुछ स्टेप नए भी थे और हमने वेरिएशन के साथ कराया, बहुत अच्छे तरीके से कराया, बहुत सुंदर तरीके से बहुत करवाया। सुंदर, बहुत सुंदर। ओम मरहम, आप तो बरोबर कर रही थी, आपका वीडियो ऑन था, मैं देख रहा था। नेक्स्ट कविता जी मरोठी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कविता जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई थी, फिर भी आधा घंटा ज्वाइन किया मैंने, अच्छा लगा मेरे को। तनाव दूर हुआ। तो देख लेना। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए तनाव सबसे ज्यादा खतरनाक है और तनाव से हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से बीमार होते हैं, हर तरह से बीमार हो जाते हैं। तो तनाव से मुक्त रहिए, मस्त रहिए हमेशा। इसके लिए मेडिटेशन और योग, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। चलिए जय सर, जय जिनेंद्र, बोलिए सुनीता। आपकी क्लास करने वालों को कभी तनाव रह ही नहीं सकता है सर। यस आपको बहुत बहुत आभार। राधा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राधा जी सर बहुत जय जिनेन्द्र सर, बहुत टाइम के बाद वापस ज्वाइन हुई, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ तो अभी ज्वाइन हुए हैं तो रोज हमेशा जुड़िए हमारे साथ। नहीं अभी रोज जी। मनोज जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैं भी आज के क्लास में थोड़ा लेट होता है ज्वाइन करने में, लेकिन अच्छा और हंसने से तनाव दूर हो गया सर। ओम अरहं सुगुरु शरणं घनहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।